अतः शुद्धता पौतिकता को प्रिय समझो, मिलावटखोरी का विरोध करो, जो भी गलत हो रहा हो उसका विरोध करो, अच्छी चीज़ें सेवन करो, फिर पुनः तुम्हें अपने उसी पुराने क्रमों की ओर बढ़ना ही पड़ेगा। तुम सुधरोगे, जग सुधर जाएगा। सब पहले अपने आप को सुधारो, सब लोग पहले अपने आदर्श रूप में अपने आप को प्रस्तुत करो। कम से कम अपने बच्चों के आदर्श तो बनो कि तुम्हारे बच्चे कह सकें कि हाँ, हमारे माता पिता आदर्श माता पिता थे, शुद्धता सात्विकता पवित्रता का जीवन जीते थे, वो सच्चे अर्थों में सनातनी थे, समय पर जगते थे, शुद्ध सात्विक भोजन करते थे, मेहनत करते थे, पुरुषार्थ करते थे, परोपकार करते थे, अनीति अन्याय धर्म से समझौता नहीं करते थे, अनीति अन्याय धर्म का विरोध करते थे। ऐसा जीवन जियो। और ऐसा जीवन जी करके जब आप 2 मिनट के लिए भी माँ की आराधना भक्ति में अगर थोड़ी देर के लिए बैठोगे तो आपकी तृप्ति की अनुभूति होगी। जब पूजन में बैठो तो बस एक बार मन को कहो, यही मेरे दुर्लभ जीवन के क्षण हैं जो माँ की कृपा से मुझे आज प्राप्त हो गए। नित्य प्रति सोचो, सुबह पूजन में बैठो तो सोचो ये मेरे सौभाग्य के क्षण हैं, इनको मैं किस तरह भरपूर उपयोग कर लूं। शाम को बैठो तो भी वही सोचो, आपका मन एकाग्र होगा और सच्चाई ईमानदारी का जीवन जी सकोगे। तभी अपने देवी देवताओं इष्ट की आंखों में अपनी आंखों से देख सकोगे, अन्यथा सर झुका के बैठोगे। इसलिए कभी ना अपनी निगाहों में गिरो, ना अपने गुरु की निगाहों में गिरो, ना अपनी इष्ट की निगाहों में गिरो। ऐसा जीवन जियो। त्यागियों, पुरुषार्थियों, परोपकारियों को जिस तरह का जीवन हमारे ऋषियों मुनियों ने जिया है वैसा जीवन जियो, सब कुछ बदलेगा। वैसा रास्ता तय करो। कुछ चीज़ों की और जानकारियां जो मुझे आज पुनः देना है। नेपाल का जो शिविर होगा 25-26 अप्रैल को 2025 में ही, उसमें जो भी भारतवर्ष से जाना चाहें, जिनके पास सामर्थ्य हो जा सकते हैं। हर एक के लिए अनिवार्य नहीं, जिनके पास व्यवस्थाएं हों। निश्चित है आने जाने का खर्चा, किराया ही 4-5 हज़ार रुपये कम से कम लग जाना है। जो जा सकते हैं वो जा सकते हैं, मगर जाएंगे वो कम से कम अपने ज़िले में अपने प्रमुख पदाधिकारियों को सूचना देकर मिल करके संयुक्त रूप से जाएं, जानकारी देकर तो और अच्छा रहेगा, वहाँ व्यवस्थाएं अच्छी हो जाएंगी। बाकी नेपाल के भक्त अपनी पूरी क्षमता से लगे हुए हैं। नेपाल पे रहने वाले मेरे शिष्य 10 साल से प्रयासरत थे और दिन रात एक कर रहे हैं, और जब से शिविर उनको दे दिया गया पूरी क्षमता वहाँ लगा रहे हैं, अपनी सामर्थ्य का पूरा भरपूर उपयोग कर रहे हैं, तन से, मन से, धन से। मुझे अपने लिए किसी धन की जरूरत नहीं होती, केवल वहाँ व्यवस्थाओं की जो होती। आज तक मैंने एक भी शिविर इस पूरी यात्रा का कभी भी पैसा लेके कहीं से नहीं किया, कोई एक भी व्यक्ति नहीं कह सकता। और हजारों करोड़ दे करके भी ना भविष्य में कोई मुझसे कोई शिविर प्राप्त कर सकेगा। भक्ति भावना से ही जब कहीं किसी क्षेत्र में शिविर होना होता है, मेरी जहां इच्छा होती है मैं वहां शिविर प्रदान करता हूं। तो शिविर के लिए भी जो भी भक्त जाएं अपने कम से कम आधार कार्ड अपने साथ जरूर रखें, अपनी पहचान के, और अपने अपने जिलों में सूचनाएं दे करके एक रूप में जाएंगे तो उसकी जानकारी रहेगी, उसी हिसाब से वहाँ और व्यवस्था कर दी जाएगी। सिद्धाश्रम धाम में नवरात्र शिविर 3 दिवसीय जो रहेगा 30 सितंबर, 1 और 2 अक्टूबर को वो नवरात्रि का शिविर रहेगा, जो हर वर्ष होता है। अष्टमी, नवमी और विजयादशमी पर्व पर आप उस शिविर में उपस्थित हो सकते हैं। इस साल अयोध्या उत्तर प्रदेश में, जो मैंने पहले कह रखा था कि सतत जो अंतरात्मा की प्रेरणा चल रही थी, प्रभु श्री राम का न्यायालय से फैसला आया, तब भी उत्सव मनाया गया। सिद्धाश्रम धाम में भी सतत भक्ति मानव कल्याण संगठन के लोग प्रयासरत रहे। भक्ति मानव कल्याण संगठन की 3 धाराओं के माध्यम से जिस मंदिर के निर्माण के लिए सहयोग हो सकता तो सहयोग भी किया गया। और मैंने स्वयं एक संकल्प लिया था कि जब प्रभु श्री राम का मंदिर बन जाएगा तो अपने शिष्यों भक्तों के साथ वहाँ उपस्थित होकर एक शक्ति चेतना जनजागरण शिविर भी वहाँ करूँगा और सभी को प्रभु श्री राम के दर्शन भी कराऊंगा। तो उसके लिए 29-30 नवंबर 2025 को वहां पर भी शिविर रखा गया है। उस शिविर का भी लाभ आपको इसी वर्ष प्राप्त हो जाएगा। नित्य प्रति घर की साधना में मन की एकाग्रता से करो, सच्चा ईमानदारी का जीवन जियो, यही माँ की सच्ची भक्त है।
माँ की बहुत सरल सहज साधना है, करके देखो, चल के माँ की भक्ति में देखो। तत्काल फल देने वाली है, कृपा करने वाली है, कोई देव उनके समान नहीं है। और माँ के स्थान का तो जिसको ऊर्जा के रूप में देखना हो तो सिद्धाश्रम धाम का आकर के देखे। हजारों हजारों करोड़ों करोड़ों लोग किस तरह वहां से नशा मुक्त हो रहे हैं। जिन माताओं की गोदों को डॉक्टरों ने कह रखा था अभी एक लोग कभी संतान की प्राप्ति नहीं होगी, एक दो लोग नहीं, हजारों हजारों माताओं को वहां से लाभ प्राप्त हुआ और उन्हें पुत्रों की प्राप्ति हुई, पुत्र पुत्रियों की प्राप्ति हुई। उस ऊर्जा में आकर के बैठ करके देखो, तुम्हारी समस्याओं का भी समाधान होगा और जो तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या है आत्म कल्याण भी होगा। सद्विचारों की प्राप्ति होगी, तुम जागरूक बनोगे, तुम्हें कोई ठग नहीं सकेगा, लूट नहीं सकेगा, भटका नहीं सकेगा, भ्रम जाल में उलझा नहीं सकेगा, क्योंकि तुम स्वयं साधक बनोगे। सत्य असत्य का ज्ञान तुम्हें होगा, वैसा जीवन जीने का लाभ प्राप्त होगा। मैं चाहूंगा अब इन क्षणों पर 11 संकल्प आप मेरे साथ सभी लोग बोलेंगे। दायां हाथ सभी ऊपर उठा लेंगे, अगर दायां हाथ कोई कमजोर हो तो बायां उठा सकते हो, एक हाथ कम से कम उठा लोगे। मेरे साथ संकल्प करेंगे, मैं नशे मान से मुक्त, नशे मान से मुक्त, चरित्रवान चेतनावान परोपकारी एवं पुरुषार्थी जीवन जीऊंगा। दूसरा, मैं मानवता की सेवा धर्म रक्षा राष्ट्र रक्षा के लिए अपने जीवन को समर्पित करूंगा। मैं गौ संरक्षण के लिए अपने जीवन को समर्पित करूंगा। मैं पर्यावरण की रक्षा के लिए वृक्षारोपण को बढ़ावा देते हुए स्वयं वृक्षारोपण करूंगा, उनको संरक्षित करूंगा। मैं जाति भेद छुआछूत को समाज से दूर करके समाज में सद्भावनापूर्ण वातावरण बनाऊंगा। मैं धर्मद्रोहियों राष्ट्रद्रोहियों व राष्ट्र की संपत्ति को किसी प्रकार से नुकसान पहुंचाने वाले लोगों का और राष्ट्र की संपत्ति को किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाने वाले लोगों का कभी सम्मान नहीं करूंगा। उनके विरुद्ध खुल करके आवाज उठाऊंगा। मैं भक्ति मानव कल्याण संगठन के सभी जन जागरण कार्यक्रमों में पूर्ण मर्यादा अनुशासन के नियमों निर्देशों का पालन करूंगा। मैं किसी भी खाद्य पदार्थ में कभी मिलावट नहीं करूंगा। मिलावट करने वाले लोगों को कानून के दायरे में लाकर सजा दिलाने का कार्य करूंगा। मैं नारी की रक्षा के लिए नारी के सम्मान के लिए अपने जीवन को समर्पित करूंगा। मैं माता पिता एवं वृद्धजनों का सदा सम्मान करूंगा। माता पिता को कभी अनाथालय में नहीं भेजूंगा। मैं कभी भी किसी भी परिस्थिति में स्वयं आत्महत्या नहीं करूंगा और ना ही किसी दूसरे की हत्या करूंगा। इस तरह के संकल्प लेकर के जीवन जियो। केवल 11वां संकल्प किसी की हत्या का हमारे देश के सैनिकों भर को छूट है कि देश में आक्रमण करने वालों को
वो जिस तरह से चाहे जवाब दे सकते हैं, ये उनका धर्म है। अन्यथा समाज के बीच जब आप किसी को जन्म नहीं दे सकते, किसी को जीवन नहीं दे सकते, तो किसी की हत्या करना सबसे बड़ा जघन्य अपराध है। मगर उससे बड़ा अपराध स्वयं की हत्या करना है। अतः कभी आत्महत्या के विचार भी अगर आ जाएं तो ऐसा निर्णय मत लेना, उसे जघन्य अपराध मानना, और विषम परिस्थितियों में घिर जाओ तो एक बार मेरे सिद्धाश्रम धाम चले आना, तुम्हारे विचार बदल जाएंगे। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। जगह जगह पर जहां महाआरती हो रही होती वहां चले जाना। भक्ति मानव कल्याण संगठन के द्वारा चालीसा पाठों के जो आयोजन किए जाते वहां चले जाना, तुम्हारे विचार बदल जाएंगे। एक एक चीजों में ऊर्जा छिपी हुई मेरी, कण कण को मैं चैतन्य करता हूं। मेरे जितने नजदीक आके चरण स्पर्श करने का लाभ प्राप्त होता है, उतनी मेरी चरण पादुकाओं को स्पर्श करने का लाभ प्राप्त हो जाता है। उतनी अगर कहीं मेरी कोई छवि रखी हुई है, उस पर नमन करने का लाभ प्राप्त हो जाता है। मैंने एक बार बताया था कि एक लड़की अपनी समस्याओं से ग्रसित होकर के प्रातः 4 बजे एक दिन अपने घर से निकली है। सही प्राणी में कभी कोई काल्पनिक कहानी आपको नहीं सुनाता। मेरे शिष्य ब्रजपाल चौहान यहां बैठे हुए हैं, 2-3 शिष्य और थे। एक वयोवृद्ध शिष्य आजूराम जायसवाल जो स्वयं फूड ऑफिसर थे, उनको मैंने उसके एक दिन पहले अपने यहां बुला लिया था। बोले गुरुदेव जी किस काम के लिए बुला रहे? मैंने कहा आ जाना, कल प्रातः तक आ जाना, कार्य मैं बताऊंगा। प्रातः जब हुई, ब्रजपाल चौहान जो मेरा सबसे सेवक शिष्य है, 30 साल से सेवा कार्यों में रत रहता है, सुबह उठ करके देखा कि गुरुदेव जी मैंने आज एक अलग सपना देखा है। क्योंकि मेरे आसपास के तरंगे सब कुछ एहसास नजदीकी शिष्यों को भी करा देती हैं। एक नहीं सैकड़ों घटनाएं हैं। मेरी बच्चियां मेरे सामने बैठी हैं। अनेकों ऐसी घटनाएं जो आसपास होने वाली होती हैं, या मैं कुछ निर्णय लेने वाला होता हूं, उनकी चेतना, या रात में मैं किसी विशेष चीज को के विषय में निर्णय लेता हूं, उन चेतना तरंगों का एहसास आसपास के लोगों को हो जाता है। बोले गुरुदेव जी आज हमने एक अजीब सा सपना देखा, आपसे नहीं बताएंगे तो हमारे मन में संशय सा बन रहा है कि ऐसा हमने कभी नहीं देखा। आज हमने देखा कि कोई लड़की आपसे मिलने आई है, 18-19 साल की, चश्मा लगाए हुए हैं। आप किसी के सामने बात नहीं करते, उसे बिल्कुल सब शिष्यों को अलग हटा देते, उसे अकेले बुलाते हैं और उससे अकेले काफ़ी देर तक बात करते रहते हैं। हमने ऐसा सपना देखा, क्या था क्या नहीं था। मैंने कहा थोड़ी देर इंतजार करो। मैंने कहा मेरा बताना उचित नहीं। मैंने कहा थोड़ी देर इंतजार करो, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। आधे घंटे बाद ही एक लड़की आई, उसी तरह चश्मा लगाए हुए आंखों में। मेरा तो चिंतन ही चल रहा था। मैंने इनको हटाया, उसको अकेले बुलाया, आधे घंटे तक बात करता रहा। वह लड़की अपने घर से आत्महत्या के लिए निकली थी प्रातः 4 बजे। मगर निकलते निकलते घर के दरवाजे के सामने जब वो अपने बाहर जहाँ लोग बैठक रहती बैठते हैं, वही टेबल पर मेरी एक पुस्तक रखी हुई थी, उसके ऊपर मेरी छवि बनी हुई थी। उसकी एक निगाह वो आके बताया कि गुरुदेव जी मैं तो आपसे पहले जुड़ी भी नहीं थी, न इतना की चीज़ों को मानती थी, मगर बरबस जैसे मुझे लगा किसी को बगैर बताए हुए, सब माता पिता सब सो रहे थे, मैं आत्महत्या के लिए घर से निकली। चूंकि वह किसी प्रेम प्रसंग में किसी ऐसे लड़के का शिकार हो चुकी थी, गर्भावस्था में थी। बोले गुरुदेव जी मैंने आत्महत्या का निर्णय ले लिया था एक तालाब में कूदकर अपनी जान दे देने के। मगर जब वहां से मैं बढ़ रही थी तो जैसे मुझे लगा कि जैसे पुस्तक की छवि मुझे बुला रही। ये सब मां की कृपा होती है। बोले जो मैंने पुस्तक को कभी पढ़ा नहीं था, कई दिनों से घर में रखी हुई थी, मैं रुकी और बरबस पुस्तक को हाथ में उठा लिया और मुझे जैसा लगा कि यह कोई छवि मुझसे कुछ कह रही हो। मैंने पुस्तक को पलटा, उसमें लिखे हुए एड्रेस को नोट किया और मैंने अपने अंदर के विचार को बदला कि एक बार मुझे इनसे मिल लेना चाहिए।
और बोले गुरुदेव जी वो एड्रेस लेकर के मैं आपके पास मिलने आई हूँ, मेरे पास आत्महत्या के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। मैंने कहा नहीं, आत्महत्या से कोई विकल्प नहीं होता, कोई भी परिस्थिति आ जाए विकल्प उसके बाद भी शेष है, तुम्हें आत्महत्या करने की आवश्यकता नहीं है।